इसके पहले हम लोग सॉलिड स्टेट की एक क्लास ले चुके हैं। अब ये सॉलिड स्टेट का वीडियो नंबर 2। अब आप इसके पहले में पढ़े थे सॉलिड क्या है, कितने तरीके का है, क्रिस्टलाइन क्या है, एमॉर्फस क्या है। तो हम बताएं कि क्रिस्टलाइन को ही आपको इस पूरे चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करते हैं। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो इसका नाम ही जैसे क्रिस्टल, जैसे क्रिस्टल चीनी शुगर देखना है तो चीनी कैसा होता है, एकदम क्रिस्टल क्यूब के जैसा होता है कि नहीं। तो पूरी की पूरी क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, क्यूब के जैसे संरचना होती है। मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड कैसा स्ट्रक्चर होता है, क्यूबिक स्ट्रक्चर। और उसी के बारे में हम पढ़ेंगे कि क्यूब कैसा होता है, कौन क्रिस्टल कैसे दिखते हैं, ये सब। तो आप क्या कहेंगे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है वो क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है। और इसमें आपको दो पॉइंट जानना होगा, एक यूनिट सेल, एक लैटिस पॉइंट। ये दोनों एग्जाम में अधिकतर पूछे जाते हैं, 1 या 2 नंबर में। की डेफिनेशन दीजिए क्या होता है। यूनिट सेल मतलब इकाई सेल, लैटिस पॉइंट मतलब चालक बिंदु क्या होता है। तो देखिए एकदम सिंपल सी बात। पहले आपको यही समझना होगा कि क्यूब होता है। जैसे अब मान लीजिए इस बॉक्स को समझिए, ये बॉक्स दिख रहा है, ये क्यूब एग्जैक्ट तो क्यूब नहीं है क्योंकि क्यूब की हर साइड बराबर होती है, फिर भी आप लोग मान लीजिए। जैसे क्यूब देखिए, मान लीजिए अगर क्यूब है, ध्यान से देखिए कैसे काउंट कर रहे हैं। देखो ये क्यूब, तो इसमें देखो फेस किसको कहते हैं, इसको फेस कहते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये फेस होता है। और देख रहे हैं ये किनारा, इसको कॉर्नर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, फेस। इसको क्या कहते हैं, कॉर्नर। ठीक। अब देखो इसमें पूछा जाए फेस कितने हैं, तो देखो 1 2 3 4, एक नीचे 5, एक ऊपर 6। यानी एक नॉर्मल क्यूब में कितने फेस होते हैं, 6। फिर से 1 2 3 4 5 6। कैसे गिन लोगे कि नहीं, आगे पीछे 2, इधर उधर 4, ऊपर नीचे 6। यानी एक सिंपल क्यूब में फेस कितना होता है, 6। अब बात करते हैं कॉर्नर की। कौन है, 1 2 3 4 1। अब देखो पीछे, यहाँ पर देखो 5 6 7 8 है कि नहीं। तो कॉर्नर कितने होते हैं, कॉर्नर कितने होते हैं, 8। यहाँ पे है कि एक सिंपल क्यूब में फेस 6 होता है, कॉर्नर 8 होता है। तीसरा होता है एज। एज मतलब किनारा। एज किसको कहते हैं, अच्छे समझे, देखिए कैसे कहते हैं। एज ऐसे गिनती होता है 1 2, कैसे गिनना है, 1 2, अभी तक 3 4, पीछे का 5 6, उस साइड का 7 8, नीचे का 9 10, ऊपर का 11 12। एज कितना है, 12। आप या तो समझ सकते हैं या तो याद रख सकते हैं कि एक सिंपल क्यूब में फेस 6 1 2 3 4 5 6, कॉर्नर 8 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके 1 2 3 4 5 6 7 8। और एज 12 1। देखो 2 जब इस पे है तो 2 इधर है, तो 2 इधर 4, 2 इधर 6, 2 इधर 8, 2 नीचे 10, 2 ऊपर 12। मतलब आप इतना जानेंगे कि एक सिंपल क्यूब में ऐसा। अब बात करते हैं हम लोग लैटिस पॉइंट। तो हम किसी भी कह सकते हैं। देखो ये इस क्यूब में देखो कैसे गिनना है, देखो इधर ये पॉइंट को लैटिस पॉइंट कहते हैं। देखो दिख रहा है इसमें, ये जिससे मिलकर के ये क्यूब बना है पूरा, ये छोटा 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 जो पॉइंट है, इसी पॉइंट को लैटिस पॉइंट। अब देखो ये हम जो जिसको ऐसे कलर किए डार्क किए वो कॉर्नर है। अब हम कॉर्नर की बात करें तो ये कॉर्नर ही तो हम बनाए हैं। काउंट करो फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कॉर्नर 8 है। फेस देखो 1, देखो ये देखो पहले आगे वाला 1, इधर वाला 2, देखो पीछे वाला 3, इधर वाला देखो 4, एक ऊपर का 5, नीचे का 6, तो फेस 6। तो ठीक। अब देखो किसको कहते हैं, जालक बिंदु। इसी छोटे छोटे बिंदु को जालक बिंदु कहते हैं। और इकाई सेल की बात करें तो इकाई सेल देखो कैसे डिफिनेशन कैसे दे रहे हैं यूनिट सेल का। देखो लैटिस पॉइंट यानी जालक बिंदु, जालक बिंदुओं का एक ऐसा समूह, क्या, जालक बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसको बार बार रिपीट करने पे पूरा का पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल। मतलब कि आप अगर कभी भी अगर आप लोग क्यूब कभी रूबिक्स घुमाए हैं
रूबिक्स क्यूब जो हम सॉल्व करते हैं ऐसे ऐसे करके पजल वाला होता है, अगर उसका एक छोटा सा टुकड़ा निकाल लेना तो उसे हम एक क्या कहते हैं, यूनिट सेल। और पूरे के पूरे क्यूब को क्या कहते हैं, पूरा का पूरा लैटिस स्ट्रक्चर। मतलब कि कैसे कहोगे, इकाई सेल कैसे, जालक बिंदुओं का वह समूह जिसे बार बार रिपीट करने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं। जालक बिंदु किसको कहते हैं, ये छोटे छोटे जो एटम है कॉर्नर पे किनारे किनारे जो एटम है उसे क्या कहते हैं, जालक बिंदु कहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं क्यूब की। तो हम देखें तो क्यूब मेनली दो तरीके का होता है, सिंपल क्यूब, कॉम्प्लेक्स। तो सिंपल क्यूब की बात करें, सिंपल क्यूब अभी तक वही क्यूब है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखो ये क्यूब सिंपल है, देखो फ्रेंड ध्यान से देखो, इसमें फेस कितना है, 1, ठीक, इधर का 2, पीछे का 3, इधर का 4 हो गया, एक ऊपर का 5 और एक नीचे का 6। फेस कितना है, मतलब कि सिंपल क्यूब में फेस कितने हैं, 6। याद रखना कैसे काउंट कर रहे हैं। अब देखो सिंपल क्यूब में कॉर्नर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, कॉर्नर कितने हैं, 8। ठीक, अब नॉर्मल है, एज इसमें भी होगा। अब दूसरा देखो कॉम्प्लेक्स में इसको कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूब, शॉर्टकट में इसको कहते हैं एफसीसी। क्या कहते हैं, एफसीसी। इसमें भी देखो चीजें सेम है, फेस कितने हैं, 6 हैं, कॉर्नर कितने हैं, 8 हैं, एज कितने हैं, 12 है। इसमें भी सारे में सेम स्ट्रक्चर है। तो क्वेश्चन यही आता है कि इन सब में तो बदलाव क्या है। ठीक, वही मेन पॉइंट है, यही अच्छे से समझिएगा क्या, कि सिंपल क्यूब वह क्यूब है जिसमें फेस 6, कॉर्नर 8, एज कितना होता है, 12, नो चेंज। अब आप कॉम्प्लेक्स के, तो कॉम्प्लेक्स क्यूब वह क्यूब है जिसमें फेस 6, कॉर्नर 8, एज 12 होता है, लेकिन हर फेस के बीचों बीच एक एटम होता है। यही मेन पॉइंट है। जैसे ये देखो, ये अभी तक कौन सी क्यूब है, सिंपल, पर देखो इस फेस के बीच का एटम देखो यहाँ होगा कि नहीं, ठीक, इस फेस के बीच का एटम यहाँ होगा कि नहीं, इस फेस के बीच का एटम यहाँ होगा कि नहीं, इस फेस के बीच का यहाँ होगा कि नहीं, इस ऊपर वाले का यहाँ होगा कि नहीं, और नीचे वाले का यहाँ होगा कि नहीं। तो बस अब ये कौन सा क्यूब, अब ये सिंपल ना रहेगा, अब बल्कि ये एफसीसी बन गया। तो क्या कहोगे, एफसीसी क्यूब वही क्यूब है जो सिंपल है पर इसके हर एक फेस के बीच में एक एटम होता है। तो जब एक फेस पे एक एटम, तो कितने फेस हैं, 6, तो कितने एटम, 6। तो याद रहे इसमें 6 एटम होते हैं, कहाँ, फेस। दूसरा देखो बॉडी सेंटर, इसको शॉर्टकट में हम बीसीसी के नाम से जानते हैं, बीसीसी के नाम से। इसमें देखो क्या होता है, ये भी बिल्कुल सिंपल क्यूब है पर इसके फेस पे एटम नहीं होते बल्कि बॉडी के बीचों बीच एक एटम होते हैं, बॉडी के बीचों बीच। कहाँ एटम होते हैं, बॉडी के बीचों बीच, बॉडी में होते हैं, बॉडी में एक एटम होता है, बस। अब तीसरा देखो इन सेंटर, ये भी सिंपल क्यूब है। इसमें क्या अंतर है, इसमें 2 फेस पे एटम होते हैं, वो भी आमने सामने। जैसे इस पर है तो इसके सामने कौन है, इस पर, ठीक। नहीं तो दूसरा स्ट्रक्चर देखो, जैसे देखो ये है, ये कि अगर आप यहां ना बना करके अगर इस पर है तो दूसरा एटम कहां होगा, इस पर, ठीक। तो एकदम सिंपल वे में समझिए हमारी बातें। क्या हम किसको कहते हैं, इकाई सेल कहते हैं जालक बिंदुओं का वह समूह जिसे बार बार रिपीट करने पर पूरा का पूरा क्रिस्टल प्राप्त हो जाए तो उसे हम क्या कहते थे, यूनिट सेल कहते थे। जालक बिंदु को छोटे छोटे पॉइंट कहते थे जिससे क्रिस्टल बनता था। ठीक, क्यूब 2 तरीके का, सिंपल क्यूब, कॉम्प्लेक्स। सिंपल क्यूब में फेस कितने, 6, कॉर्नर कितने, 8, एज कितने। कॉम्प्लेक्स के क्यूब कितने तरीके का है, 3, एफसीसी, बीसीसी, इंड सेंटर्ड क्यूब। ठीक, तो अब बात करते हैं एफसीसी। सब एकदम सिंपल क्यूब के जैसा है, बस इसके फेस पे 6 एटम है टोटल। बीसीसी सब सिंपल क्यूब के जैसा है पर इसके बॉडी के बीचों बीच में एक एटम है। ईसीसी सब सिंपल क्यूब के जैसा है, बस इसके 2 फेस पे एटम है। याद रहे यहाँ 2 फेस पे एटम है, यहाँ फेस पे एटम है और वो दोनों फेस के एटम आमने सामने होंगे। ठीक, ये रहा क्यूब। अब देखिए मेन एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे आता है, यही इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए छोटा सा एक फॉर्मूला है, याद कर लेंगे। इजी, देखिए कैसे याद रखेंगे, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2, 2 का आधा याद ही हो गया। अब ऊपर देखो ये n होता है नंबर ऑफ एटम। क्या होता है, नंबर ऑफ एटम। C कॉर्नर, E एज, F फेस, B बॉडी।
देखो कैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर से देखो। देखो यहाँ लिखे हैं एन नंबर ऑफ एटम, सी कॉर्नर, ई एज, बी बॉडी एंड फेस। अब देखो ये फॉर्मूले को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, इसका एक दो क्वेश्चन बताते हैं, फिर अपने आप समझ जाएंगे। जैसे देखिए इसका एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो जैसे देखिए ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में ऐसे आता है, ए और बी आपस में मिलकर के एफसीसी बनाते हैं, जिसमें ए कहां है फेस पर, बी कहां है कॉर्नर पे। तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा ये पूछा जाता है, एकदम सिंपल सा है। किसके लिए कहा गया एफसीसी, तो माइंड में पहले हमने एफसीसी का स्ट्रक्चर लगा, क्या था एफसीसी याद करो। तो एफसीसी देखो याद करो सिर्फ फटाक से, तो एफसीसी का क्या था, सिंपल क्यूब था पर हर एक फेस के बीच में एक एटम था कि नहीं, हर एक फेस के बीच में एक एटम, हर एक फेस के बीच में एक एटम था। आगे आगे अब देखिए, तो अब हम बात करते हैं हर फेस के बीच में एक एटम। देखो कैसे क्वेश्चन करोगे, सिंपल सी बात है। देखो ए कहां पर है, ए फेस पे, बताओ एफसीसी में फेस पर कितने एटम होते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो कितने एटम होते हैं 6 एटम। तो A बराबर यानी कहां है फेस पे, तो 6 बटे में कितना लेंगे, देखो यहां पर देखो F कहां है, ये देखो F के बटे में कितना होता है 2। इस फॉर्मूले में सब प्लस प्लस है, जिसकी जरूरत होगी आप उसको लेंगे, जिसकी जरूरत नहीं होगा आप उसको छोड़ देंगे। ये नहीं है कि पूरा चारों आपको लेना है। तो देखो फेस के बटे में कितना है, सिंपल सी बात है, कितना है 3। देखो B कहां, B कहां है, देखो पहले कॉर्नर में, बताओ B कॉर्नर कितना होता है 8 होता है, सिंपल सी बात है 8। अब देखो कॉर्नर के अपमान में कितना है, कॉर्नर के अपमान में 8, तो कितना आएगा 1। तो A कितना है 3, B कितना है 1, तो बस A 3B आंसर है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे ही देखो एक छोटा सा और देखो कैसे तुम लोग से जब पूछा जाएगा एग्जाम में कैसे करोगे। देखो अगर ऐसे दे दिया गया कि A B C मिलकर के एक क्रिस्टल बना रहे हैं जो कि FCC है, ध्यान सुनना, A B C मिलकर के एक क्रिस्टल बना रहे हैं जो कि FCC है, उसमें A कहां है, फिर A कहां है उसमें कॉर्नर पर है, B कहां है उसमें फेस पर है, C कहां है उसमें एज पर है। ठीक, तो पूछा A B C किस तरीके से जुड़ेंगे, क्या A B C आपस में मिलकर के FCC बनाते हैं, इसमें A कॉर्नर पे है, B फेस पे है, C एज पे है, तो क्या फॉर्मूला होगा। देखो कितना सिंपल है, FCC दिया ना, FCC का स्ट्रक्चर सोच लो, सिंपल क्यूब था पर हर फेस के बीच में एक एटम, तो A कहां है कॉर्नर पे, बताओ A कॉर्नर पे, तो कॉर्नर पे कुल कितने एटम होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का एक कॉर्नर के लिए देखो क्या है 8, 1 आ गया, ये खत्म। अब आ गया B की, तो B देखो B कहां है फेस पे, फेस पे FCC में कितने एटम होते हैं 6 होते हैं, तो 6 अपॉन में कितना होता है, देखो C कहां आ गया फेस पर 2, तो ये कितना आया 3, B भी हो गया। अब आ गया C कहां है एज पे, हम बताया था एज हर क्यूब में 12 होता है, एज चेंज नहीं होता, तो 12 अपॉन में एज देखो कितना है 4, तो रख ले लो कितना आएगा 3। अब देखो कैसे लिखोगे, A कितना है 1, तो A का A हो गया, B कितना है 3, तो B कितना हो गया 3 हो गया, अब C कितना है 3, तो C कितना 3, बस इतना सिंपल हो गया क्वेश्चन, यही एग्जाम में आएगा। अब मेरे साथ एक छोटा सा आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, फिर एक जैसे क्या है क्वेश्चन, A B C मिलकर के क्रिस्टल बनाते हैं जो कि BCC है, क्या है BCC, ध्यान सुनिए, A B C मिलकर के क्रिस्टल बनाते हैं जो कि BCC है। A कहां है, A कॉर्नर पर है, B कहां है, B बॉडी में है, C कहां है एज पर है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा। क्वेश्चन सुनो, A B C मिलकर के BCC बनाते हैं, A कॉर्नर पे है, B बॉडी पर है, C एज पे है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, फटाफट कीजिए। तो
हो गया? देखिए हम कैसे बताते हैं, बताइए क्या कहा गया था? ABC, क्या बना रहा था? BCC, यही इंपॉर्टेंट है। अब तुरंत BCC का स्ट्रक्चर याद कीजिए। तो ये क्या था? सिंपली ट्यूब था, सिंपल ट्यूब था, बस बॉडी के बीचों बीच एक एटम था, इतना ही था, सिंपल सी बात है। ए कहाँ है? ए दिखेगा, ए कॉर्नर पर, तो कॉर्नर पे कितना एटम होता है? आपको पता चल गया 8। अब फार्मूला में कितना था? अपॉन में 8 इक्वल टू 1। बी कहाँ है? बॉडी में है, देखो बॉडी में कितना एटम होता है? देखो 8। ऑर्बिटल में कितना होता है? फार्मूले में 1, तो ये भी 1 आ गया। सी कहाँ है? देखो एज, एज कितना होता है? 12, और फार्मूले में कितना होता था? 4, तो कितना आएगा? 3। ठीक, अब कैसे बोलोगे? ए, ये 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, ए बी और सी हो, बस यही आंसर। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एग्जाम में ऐसे नहीं पूछा जाता है, बोला जाएगा ए वहां है, बी यहाँ है, सी यहाँ है, चाहे वो सिंपल की बात करे, एफसीसी की बात करे, बीसीसी की बात करे, आप बस इस फॉर्मूले को यूज करते हुए उसका स्ट्रक्चर सोचते हुए सॉल्व कर लेंगे। बस इतना याद है, एफसीसी सिंपल ट्यूब, फेस 6, कॉर्नर 8, एज 12। अब दूसरा कॉम्प्लेक्स में बीसीसी सब सिंपल था, बस बॉडी के बीचों बीच एक एटम। एफसीसी सब सिंपल था, पर हर एक फेस के बीच में एक एटम। ईसीसी सब सिंपल था, बस 2 फेस से आमने सामने एक एक एटम थे। अब इसके आगे का चीज नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे।